गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बता रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल है, डिटर्मिनेंट के तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में अब उससे रिलेटेड बताए थे आपको दो चार फार्मूला, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एडजेसेंट साइड गिवन है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, जब डायगोनल गिवन है तो कौन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। अब उस फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे ए इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, ठीक है। a इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के एंड b इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, मीन्स a और b गिवन है। ठीक है। अब a और b गिवन है, हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स एडजेसेंट साइड गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल a क्रॉस b करेंगे तो क्या देगा, एरियल वेक्टर देगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। तो पहले तो हम a क्रॉस b निकालते हैं। ठीक है। मीन्स ओवरऑल सब में कैलकुलेशन a क्रॉस b निकालना, आई जे के 1 2 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है। सोल्व करेंगे आई 2 माइनस 6 माइनस जे 1 प्लस 9 प्लस के माइनस 2 माइनस 6। ठीक है। सोल्व करेंगे माइनस 4i माइनस 10j माइनस 8k। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और ये आ गया आपका a क्रॉस b। अब मैग्नीट्यूड निकालना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 100 प्लस 64। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। समझ में आया, चाहे तो इसको ऐड कर लो और सिंपल रूट अंडर 180। ठीक है। 180 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 5 6 रूट 5। ठीक है। और इस तरीके ये जब एरिया कैलकुलेट करें तो स्क्वायर यूनिट भी आप डाल दे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। ठीक है। अब अगर डायगोनल गिवन हो तो क्या करेंगे। ठीक है। डायगोनल गिवन है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे, जैसे सिंपल सा d1, सेम प्रोसेस यूज करना, 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k, और d2 इक्वल टू क्या है, i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है। d1 और d2 दिया है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो पहले हमें d1 क्रॉस d2 निकालना, d1 क्रॉस d2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, i j के। सेम प्रोसेस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। ठीक है। अब देखेंगे जैसे सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, i 4 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है। 4 माइनस i 4 माइनस माइनस प्लस होगा, बट ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है। डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, माइनस जे 12 और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है, और k माइनस 9 माइनस 1। सोल्व करें क्या आएगा, माइनस 2i माइनस 14j माइनस
10K, ठीक है। ये तो हो गया D1 क्रॉस D2। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया D1 क्रॉस D2 का? मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 4 प्लस 14 का 196 अब प्लस 100, सोल्व करेंगे 300 को क्या लिखेंगे? 100 इंटू 3 मीन्स 10√3 और आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है एरिया का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाफ A क्रॉस D1 क्रॉस D2। तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 इक्वल टू क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5√3 और यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इजी वे में सिंपल जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं मींस डिटरमिनेंट सोल्व करना प्रॉपर साइन के साथ, प्लस माइनस सही से यूज करेंगे, मिस्टेक नहीं हो, ध्यान देंगे। तो कई बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे क्या हैं कि काम कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं भूल जा रहे हैं। तो रेगुलर काम करेंगे तभी बेनिफिट होगा। तो ईमानदारी से सही टाइम का यूज करें और रेगुलर काम करें, ऐसा नहीं कि लापरवाही करें। लापरवाही करेंगे आप अपने करियर से, आप अपने ज़िंदगी से लापरवाही करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर काम करें ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ए और बी दो एडजेसेंट साइड ट्रायंगल का दिया है, क्या है? 3i + j + 4k, 3i + j + 4k, ठीक है। और बी क्या है? i - j + k, ठीक है, i - j + k। तो यहां भी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या लिखते हैं? हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, मींस a क्रॉस b निकालना, मींस हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं a क्रॉस b। तो i j k 3 1 4 1 - 1 1, ठीक है। सोल्व करेंगे i इंटू 1 + 4 माइनस j इंटू 3 - 4 अब प्लस k इंटू -3 - 1। सोल्व करें 5i माइनस माइनस प्लस j -4k, ठीक है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √25 + 1 + 16, नहीं समझ में आया? तो क्या आ गया? √2 और 42, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया? 42। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ √42 स्क्वायर यूनिट, मीन सिंपल आपको a क्रॉस b निकालना, ठीक है। सिंपल सा a क्रॉस b निकालें, कैलकुलेट किए, आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी यही काम करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी यही काम करना है। थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखें कौन सा यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल है ए बी सी और इसका तीनों पॉइंट गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा? जैसे 1 2 4 1 2 4 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 3 1 - 2 3 1 - 2 और तीसरा पॉइंट क्या है? 4 3 1 4 3 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तीनों पॉइंट है, ठीक है। तो हमें एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ए बी सी पॉइंट दे रखा है, तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालें। ए बी वेक्टर क्या आएगा? b - a, तो 3 - 1 2i 1 - 2 j 1 - 2 j -2 - 4 -6k, ठीक है। ए बी निकाल लिए। अब बी सी वेक्टर निकाल लें, c माइनस, तो i 4 - 3, ठीक है 1 और 3 - 1 + 2j और 1 - 2 + 3k। तो इस तरीके से हम अलग अलग यहाँ लिख करके भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ, थोड़ा लैंग्वेज बना करके, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ए बी और बी सी कैलकुलेट हो गया। तो ए बी बी सी आ गया। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या? हाफ ए बी क्रॉस बी सी का
मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे ही ए बी क्रॉस बी सी करेंगे तो पहले हम ए बी क्रॉस बी सी कैलकुलेट कर ले। क्या आएगा? ए बी क्रॉस बी सी में आई जे के 2 -1 -6, ठीक है, 1 2 3 सोल्व करेंगे। आई इंटू -3 + 12 माइनस जे इंटू 6 + 6 प्लस के इंटू 4 + 1 और फाइनली क्या गया 9i -12j प्लस 5k। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का हाफ, तो हाफ और मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आएगा 81 + 144 + 25 और सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका एरिया आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? या आप चाहे तो कैलकुलेट कर ले इसको, तो क्या आ गया हाफ √5 6 + 4 10 0 3 7 8 1 2 250। ठीक है, 250 आ गया तो ये क्या आएगा 5√10। ठीक है, दैट मीन्स 5/2 √10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 5/2 √10 स्क्वायर यूनिट आपका फाइनली एरिया आएगा अगर इसको ऐड करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कब? जब 3 पॉइंट गिवन हो। ठीक है, वैसे ही अगर 4 पॉइंट गिवन हो और पैरेललोग्राम का एरिया पूछता है तो हम क्या करेंगे ए बी बी सी ए बी बी सी कैलकुलेट कर ले, एडजेसेंट आ जाएगा और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट दिया हुआ तो पहले हम वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर दिया हुआ तो डायरेक्ट यूज करेंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए डॉट बी फाइंड ए डॉट बी निकालना है। गिवन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है 7 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 35। समझ में आया? मींस ए बी और मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी के लिए क्या क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और cos थीटा होना चाहिए। यहाँ क्या है? ए क्रॉस बी मीन साइन थीटा। तो पहले ध्यान दें ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में साइन थीटा एन कैप नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिए डायरेक्शन खत्म। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 35 इक्वल टू √26 × 7 इंटू में साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गया 35/√26 इंटू में 7 से कैंसिल हो गया 5। साइन थीटा क्या आ गया 5/√26। तो cos थीटा क्या आएगा? सोल्व करेंगे, हाइपोटेनस है 26 - 1 1/√26 नहीं, साइन थीटा 5 तो cos थीटा 1/√26। हमें क्या निकालना है? A डॉट बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दैट A डॉट बी। तो A डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ A B cos थीटा। ठीक है, तो A की वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ A √26, B का 7 cos थीटा 1/√26 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 7। तो अगर A डॉट बी निकालना है, क्रॉस गिवन है तो डॉट निकाल सकते हैं, डॉट गिवन है तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में साइन थीटा कॉस थीटा चेंज करके और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, यह एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करता है। यह एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे एकदम पेशेंस के साथ। पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर करके तीनों बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। 3 नॉन कोलिनियर है, मींस नॉन कोलिनियर है तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर, इसका ए वेक्टर
और इसका बी वेक्टर और इसका सी वेक्टर गिवन है, ठीक है। सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द ज्वाइनिंग ए एंड बी, प्रूफ करना है कि सी से जो परपेंडिकुलर ए बी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो सी से जो परपेंडिकुलर है, सपोज करते हैं कि एच, तो सी से जो परपेंडिकुलर है वह एच की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ करना है बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बाई बी माइनस ए, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मीन्स ये प्रूफ करना है कि जो एच की वैल्यू होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम प्रूफ करने का लिखते हैं क्या, गिवन दैट ABC इज ए ट्रायंगल व्हिच पोजीशन वेक्टर ABC, ठीक है। इसको मान लेते हैं कोई भी वैल्यू D, ठीक है। गिवन दैट हो गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट H इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, B माइनस ए, तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए, तो AB वेक्टर आ गया B माइनस ए, AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर होगा C माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आएगा, हाफ AB क्रॉस AC। अगर दोनों को क्रॉस कर दे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तो क्रॉस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते, ठीक है। तो हाफ AB कितना है, B माइनस ए क्रॉस AC कितना है, C माइनस ए, ठीक है। दोनों को क्रॉस कर दे, ठीक है। तो क्या आएगा, हाफ B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, ठीक है, माइनस A क्रॉस C, और A क्रॉस सेम का क्रॉस क्या होता है, 0। तो ये आ गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो हाफ B क्रॉस C, यहां तो B क्रॉस C है इसलिए सही है। अब क्या है, C क्रॉस A है, यहां A क्रॉस C है, तो जस्ट अगर अपोजिट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस में आ जाएगा C क्रॉस A, और वैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा A क्रॉस B। ध्यान देंगे कि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, क्योंकि जब क्रॉस करते हैं तो A B साइन थीटा लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, B A माइनस में है तो साइन क्या होगा, निगेटिव माइनस थीटा हो जाएगा, जिसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो जो निगेटिव था साइन चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके हम क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सिंपल छोटे क्लास में पढ़ते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, AB, तो B माइनस ए का मैग्नीट्यूड बेस इनटू में हाइट h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी मेथड से अगर इस ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेथड से, तो दोनों तरीके से क्या होगा, एरिया इसी ट्रायंगल के देगा और दोनों एरिया इक्वल होगा और सेम होगा। क्लियर हुआ। तो जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, हाफ B माइनस ए इंटू में h, ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, इक्वल टू हाफ, अब इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो हाफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये सिंपल वे में स्केलर क्वांटिटी है। तो B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो जैसे हाफ आया, हाफ से हाफ कैंसिल, और यहां से h क्या आ गया, h आ गया सिंपल सा B क्रॉस C
प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर क्वांटिटी है ए क्रॉस बी, ठीक है, का मैग्नीट्यूड बाय मॉड ले लिए बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि हाइट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 का पोजीशन वेक्टर, अब अलग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो ये प्रूफ करना था, आपने किया। अगला क्वेश्चन है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इसी क्वेश्चन से। तो अगर 3 पोजीशन वेक्टर है, प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो चलिए सेम प्रोसेस से काम किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां निकाल। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर। याद कीजिए 10th क्लास में हम जब 3 पॉइंट कोलिनियर आता है तो प्रूफ करते थे, 11th क्लास में भी कोऑर्डिनेट में, 10th क्लास में भी, कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स ये अगर 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया तो तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर। मीन्स इनडायरेक्टली अगर ये इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0, तो तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर। मीन्स अगर ये 0 तो पॉइंट कोलिनियर तो ये 0, दोनों एक दूसरे से सोल्व होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसी से सोल्व होता है कि ऐसा वेक्टर बताना है जिस प्लेन में ए बी सी लाई करता है उससे परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान दीजिए, हम 2 वेक्टर निकालिए ए बी, ए सी और ए बी, और जैसे ही दोनों को क्रॉस करेंगे तो ऐसा वेक्टर देगा जो ए बी और ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, मींस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो हाफ हम सोल्व करें एरिया, तो जो ए ट्रायंगल है, सॉरी ए बी क्रॉस बी सी है, वह एक वेक्टर देता है, और ये वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, मींस एक ही कैलकुलेशन से ए बी क्रॉस ए सी से 3 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो भी वही ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया इक्वल टू 0, हाइट प्रूफ करना है तो पहले आपको बताया हाइट दोनों इक्वेट करके, तो इस तरीके से 3 4 क्वेश्चन इससे ही सोल्व होता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला और लास्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत आसान टॉपिक है भी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी, मींस इसमें एक साथ 3 वेक्टर आता है। ठीक है, और 3 वेक्टर है, मींस अगर ए वेक्टर a1i, a2j और a3k है, और बी वेक्टर क्या है, b1i, b2j प्लस b3k है, और सी वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। 3 वेक्टर गिवन है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ i j k नहीं लिखना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मींस सिंपल डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और a डॉट b क्रॉस c आ जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान सिंपल डिटरमिनेंट। यहाँ आई जे की का भी लफड़ा नहीं है, सिंपल जैसे आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे 3rd एक्सरसाइज में, उस तरीके से ही 3rd 4th में, तो आप उस तरीके से ही क्या करेंगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर ले आंसर। अब आता है क्वेश्चन कि ये तीनों कोलिनियर हो, सॉरी कोप्लेनर हो, तीनों क्या हो, कोप्लेनर हो। तो अगर ये इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं और बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, ये क्या कहलाता है, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेट किए, सोल्व किए, ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो ए बी सी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अगर 0 आ गया तो क्या आएगा, कोप्लेनर होगा। अगर हम कैलकुलेट किए वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, मींस अगर 3 वेक्टर गिवन है एडजेसेंट और पूछ रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल बॉक्स प्रोडक्ट करें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ गया। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या लगा देंगे, 1/6, ये सब फॉर्मूला याद रखें। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बॉक्स प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6, और कोप्लेनर जब करना है तो इक्वल टू 0। इसमें ही कई बार अननोन दे देगा, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सो दैट कोप्लेनर, तो यहाँ लिम्डा डाल दें, इक्वल टू 0 सोल्व करें, लिम्डा की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका
बॉक्स प्रोडक्ट का सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तो था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। अब सोल्व करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। a इक्वल टू 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। ठीक है, b इक्वल टू i प्लस j माइनस k। ठीक है, और c इक्वल टू 3i माइनस के। अब ध्यान देंगे बॉक्स प्रोडक्ट लेना है तो क्या करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इक्वल टू सोल्व करें क्या आएगा, 2 माइनस 3 0, क्योंकि क्या है नहीं 1 1 माइनस 1, और यहाँ क्या है 3 0 माइनस 1। ठीक है, यहाँ आई जे की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट 2 इंटू माइनस 1 इंटू में 0, अब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 1 अब प्लस 3 और प्लस 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0, तो क्या आ गया माइनस 2 और 2 इंटू 3 6, आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन हो गया। यही क्या आ गया बॉक्स प्रोडक्ट। सबसे आसान, नहीं लगता है थोड़ा सा अलग सा, बट टॉपिक सबसे आसान है, सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मींस बॉक्स प्रोडक्ट इनडायरेक्टली क्या है, हमें डिटरमिनेंट सोल्व करना है, और डिटरमिनेंट बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, तो अगला देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं आई जे के क्या होगा। ठीक है, तो आई जे एक वेक्टर आई है, दूसरा जे है, तीसरा के है, मींस क्या है, आई मींस क्या, आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, जे मींस क्या 0 आई प्लस जे प्लस 0 के, और के मींस क्या 0 आई प्लस 0 जे प्लस के। इस तरीके का वेक्टर है आई जे के का मीनिंग ये हुआ, मींस जब हम सोल्व करेंगे तो आई है 1, बाकी दोनों 0, फिर 0 1 0, फिर तीसरा 0 0 1, और इसे सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0, आंसर आएगा 1। समझ में आया। तो इसका भी क्या होगा, आई जे के अगर बॉक्स है, मींस ये नहीं कि आई जे के एक में ही 1 1 हो गया, नहीं, ये एक वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है, तो इस तरीके से अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान है, यूनिट वेक्टर सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग डिटरमिनेंट 1 नहीं। अब चलिए देखेंगे, अगला सोल्व करते हैं। सो दैट 3 वेक्टर है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर है, सोल्व करें, a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 2j प्लस के। बी वेक्टर है, ठीक है, 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस के, सॉरी माइनस 7k है, माइनस 7k। सी वेक्टर है 5i प्लस 6j, 5i प्लस 6j माइनस 5k। ठीक है, ये आपका 3 वेक्टर, 3 यूनिट, 3 वेक्टर आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, प्रूफ करना है कोप्लेनर है। कोप्लेनर मींस बॉक्स प्रोडक्ट होना चाहिए क्या 0। तो कोप्लेनर हम अगर यही पैरेलल पाइप भी रहता तो बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करते, तो आई 1 2 1 3 2 माइनस 7, ठीक है, और 5 6 माइनस 5। अब इसे हमें सोल्व करना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, बॉक्स प्रोडक्ट सोल्व करते आंसर आ जाता, जो वैल्यू आता वही वॉल्यूम होता। अगर वॉल्यूम 0 आ गया तो क्या है, कोप्लेनर है, वॉल्यूम नहीं बनेगा, कोप्लेनर 0। तो कोप्लेनर आप जैसे सोल्व करेंगे, कैसे, सॉरी 1 इंटू माइनस 10 प्लस 42, माइनस 2 इंटू माइनस 15 प्लस 35, ठीक है, अब प्लस 1 इंटू 18 माइनस 10, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो आपका फाइनली क्या गया, 42 माइनस 10
32 माइनस 15 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 इंटू 2 40 और 18 माइनस 10 क्या आ गया प्लस 8 क्या आ गया 40 32 प्लस 8 40 40 माइनस 40 क्या आ गया 0 आ गया और 0 आ गया दैट मीन्स क्या हो गया ये तीनों तीन वेक्टर है मीन तीनों क्या है कोप्लेनर है। अगर 0 आया तो कोप्लेनर, 0 नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं हुआ, वो वॉल्यूम देगा जो भी पैरेललोपाइड होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आसानी से हम कोप्लेनर प्रूव कर सकते हैं। इसमें सपोज दैट ए अननोन हो जाए लेमडा, यहां दे दे क्या लेमडा जे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे लेमडा, और क्वेश्चन में दिया रहा है कि दिस इज कोप्लेनर फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो यहाँ लेमडा रख के कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 0 और लेमडा अननोन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पे नेक्स्ट 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 4 पॉइंट गिवन है, उसको प्रूफ करना है कि वो कोप्लेनर है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे। 4 पॉइंट गिवन है तो ए बी सी डी, चारों पॉइंट पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 6i माइनस 7j 6i माइनस 7j 16i माइनस 19j 16i माइनस 19j माइनस 4k। ठीक है, 3j माइनस 6k 3j माइनस 6k और लास्ट है 2i माइनस 5j 2i माइनस 5j प्लस 10k। ठीक है, 4 पॉइंट ए बी सी डी गिवन है, हमें बताना है कि चारों पॉइंट कोप्लेनर है। तो ध्यान देंगे एक जैसे ये पॉइंट है ए बी सी डी, 4 पॉइंट है, प्रूफ करना है कि एक प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे 3 वेक्टर कैलकुलेट कर लें जिसमें चारों पॉइंट प्रेजेंट हो, जैसे ए बी बी सी, ए बी में ए बी आ गया दोनों पॉइंट, बी सी में ये दोनों आ गया और डी सी में ये आ गया, मीन चारों पॉइंट आ गए ए बी बी सी सी डी, या ए बी ए डी डी सी, इसमें भी सोल्व कर सकते हैं, या ए बी बी डी डी सी। मीन्स हम 3 वेक्टर निकालेंगे, ध्यान से समझें कंफ्यूज नहीं हो, किसी कोई भी निकाल सकते हैं, 3 वेक्टर निकालेंगे मीन्स सब्ट्रैक्ट करके, बट उसमें चारों पॉइंट इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं ए बी बी सी और ए सी निकाले, डी पॉइंट ही प्रेजेंट नहीं हुआ, डी यूज ही नहीं हुआ, तो फिर वो चारों पॉइंट को कोप्लेनर प्रूफ करने का सिस्टम नहीं है। हम कोई भी 3 वेक्टर निकाले बट चारों पॉइंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम सिंपल सा सोल्व करेंगे क्या, पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए बी ए सी, ठीक है, और फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम करते हैं ए बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए बी मीन्स बी माइनस है, 16 माइनस आई क्या आएगा 10i और माइनस 9 प्लस क्या आ जाएगा माइनस 12j और माइनस 4k। समझ में आया, 10i माइनस 12j माइनस 4k, सब यूनिट वेक्टर है। अब ए बी निकालने के बाद में हम क्या करेंगे ए सी कैलकुलेट करेंगे, c माइनस ए 3j माइनस, अब 0i तो है नहीं तो 0i है, 0i माइनस 6 है तो माइनस 6i, 3j माइनस में तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया प्लस 10j। ठीक है, अब माइनस 6 के माइनस 0 है तो माइनस 6k आ गया, मीन्स माइनस 6i प्लस 10j माइनस 6k, ऐसी आ गया। अब क्या करेंगे एडी कैलकुलेट करेंगे, एडी मीन्स d माइनस ए 2i माइनस 6i माइनस 4i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 2j और 10 के माइनस कुछ नहीं प्लस 10। तो इस तरीके से आपका ए बी ए सी ए डी, जिसमें ए बी सी और डी चारों पॉइंट प्रेजेंट हो गया। अब क्या करेंगे बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बॉक्स प्रोडक्ट में सिंपल डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे देखो यहाँ 10 माइनस 12 माइनस 4, ठीक है, माइनस 6 10 माइनस 6 क्लियर हुआ, माइनस 4 2 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी का बॉक्स प्रोडक्ट
अगर ये 0 आ गया तो कोप्लेनर है और 0 नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। तो हमें पहले इसे सोल्व करना होगा, ठीक है, कि कैसे 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान दें, अगर हम ऐसा कर दें, एक तो हम एक्सपेंड कर दें 10 इंटू -12 इंटू समथिंग, ठीक है, और एक क्या कर दें, याद कीजिए डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, नहीं तो हम एक्सपेंड करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करें, ध्यान दें, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस R1 को तीनों ऐड कर दें, तो जैसे ही तीनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4 -6 + 10 0, ये भी क्या आएगा 0 और ये भी क्या आएगा 0, बाकी -6 10 -6 -4 2 10, तो तीनों जैसे ही नोमिनेटर तीनों 0 हुआ, फर्स्ट रो 0, तो आंसर क्या आ गया, फाइनली 0, तो 0 आ गया। सो दिस 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। ठीक है, अगर इसमें ही कोई लेमडा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोप्लेनर, तो लेमडा यहां सपोज दैट लेमडा के लिख देते, अगर निकालना होता तो लेमडा के यहाँ अगर ऐसा है फाइंड द वैल्यू लेमडा सो दैट कोप्लेनर, सेम प्रोसेस ए बी ए सी ए डी निकालते इक्वल टू 0, उसमें कहीं ना कहीं लेमडा अननोन होता, जैसे इक्वेट करते लेमडा की वैल्यू आ जाता। ठीक है, 4 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आते इस टाइप के कि 4 पॉइंट आर कोप्लेनर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसको रखेंगे 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना, टेट्राहेड्रॉन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से आप देखें, एक क्वेश्चन और देखेंगे लास्ट और आपका टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब देखेंगे, ये तो डाटा गिवन था, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब है कि डायरेक्ट इसे प्रूफ करना है, a + b, b + c और c + a, prove that this equal to 2abc, this equal to 2abc। ठीक है, तो सिंपल ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो a + b डॉट b + c क्रॉस c + a। ठीक है, और हमें ये सोल्व करके लाना है, तो पहले एज इट इज रहने दे a + b और इसे सोल्व करें, b क्रॉस c + b क्रॉस a, और c क्रॉस c क्या है 0, c क्रॉस a। ठीक है, अब ध्यान देंगे, याद कीजिए, अगर a b c अगर हम बॉक्स प्रोडक्ट लेते तो क्या लेते, 3 रो ले लिए। ठीक है, 3 रो लेते हैं बॉक्स प्रोडक्ट तीनों वेक्टर का। अगर 2 सेम हो जाए तो याद कीजिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे, अगर 2 रो सेम होते हैं आंसर क्या होता है 0। मींस अगर बॉक्स प्रोडक्ट 3 में है, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट है, अगर इसमें कोई भी 2 सेम हो गया, कोई भी 2 सेम हो गया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी भी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो जैसे हम a के साथ एक्सपेंड करते a डॉट b क्रॉस c, तीनों डिफरेंट है, लेकिन इसमें करेंगे तो a डॉट b क्रॉस a मींस a, और ये भी है 2 सेम आया आंसर 0, यहां भी 2 a सेम आया आंसर 0। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही 3 बॉक्स है, 2 सेम होगा, कोई भी 2 सेम होगा, कोई भी 2 रो सेम, आंसर 0, तो इसलिए ये दोनों a के साथ 0। b के साथ सोल्व करेंगे तो b के साथ यहाँ 0, यहाँ 0 क्या आएगा, b डॉट c क्रॉस a, और फाइनली ये दोनों ऐड करके abc बॉक्स प्रोडक्ट, abc बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ गया, 2abc आ गया। सिंपल सा प्रूफ हो गया, इन सिंपल एक्सपेंशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे भी देखेंगे, पीछे का रिवाइज करेंगे, और कल आपको शुरू करेंगे 3D, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।